नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे व्यक्तित्व का अर्थ एवं स्वरूप। व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी। अक्सर हम लोगों ने सुना है कि फला आदमी की पर्सनालिटी अच्छी है, फला आदमी की पर्सनालिटी अच्छी है, इसकी पर्सनालिटी गजब की है। नहीं, ऐसा हम लोग बात करते हुए सुने हैं या खुद महसूस भी करते हैं। जैसा कि साइकोलॉजी में आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा भी था, पर्सनालिटी है क्या। नहीं, अभी हम लोग को पीस एजुकेशन में पढ़ना है। पीस एजुकेशन में पढ़ना है कि पर्सनालिटी है क्या। इसको हम लोग पर्सनालिटी उस हिसाब से देखना है कि पर्सनालिटी पीस के लिए, यानी ये कैसे शांति की तरफ काम करती है। यानी अगर हम किसी की पर्सनालिटी की बात करें, जैसा कि पर्सनालिटी जो है फिजिकल यानी शारीरिक दिखावे की बात नहीं। पर्सनालिटी जो है वास्तव में शारीरिक के साथ साथ व्यक्ति का सामाजिक, वैयक्तिक, नैतिक यानी जो भी वैल्यू हैं, यानी वो मानसिक रूप से कैसा है, उसकी सोचने की क्षमता कैसी है, उसकी समझने की क्षमता कैसी है, इन सभी बिंदुओं को लेकर के पर्सनालिटी को मापा जाता है। जैसा कि पर्सनालिटी के मापन के लिए आप लोगों को मैं बताया था फर्स्ट सेमेस्टर में, रोशा स्याही धब्बा को बताया था, टैट को बताया था, कैट को बताया था। तो यानी उससे भी आपको एक जोड़ लेना है कुछ, वही हम लोग को पढ़ना पर्सनालिटी में बहुत अलग नहीं है ना। तो आज भी हमने SCRT का जो PDF है उसी से हमने ये उठाया हुआ है टॉपिक। तो आइए हम लोग एक एक बिंदु को करके उसमें, जैसे कुछ डिफिनेशन है, आइंस्टाइन के डिफिनेशन है, अल्बर्ट का डिफिनेशन है। तो ये दो डिफिनेशन के साथ उसके क्या निर्धारक है, क्या स्वरूप है, यानी उसके स्वरूप को, यानी पर्सनालिटी के अर्थ और स्वरूप को वहाँ से हम लोग समझने का कोशिश किया जाएगा। ठीक है। देखें यहाँ पर हम PDF को रीड करते हुए चल रहे हैं। फिर सामान्य अर्थों में व्यक्तित्व से तात्पर्य शारीरिक गठन, रंग रूप, वेशभूषा, बातचीत के ढंग तथा कार्य व्यवहार जैसे विभिन्न गुणों के समायोजन से लगाया जाता है। यानी जो सामान्य अर्थ है वो क्या, हम लोग जैसा बात कर रहे थे कि पर्सनालिटी फला आदमी का ऐसा है, यो यानी फिजिकल हम लोग देखते हैं, फिजिकली रूप से कैसा है, रंग रूप कैसा है उसका, हाँ गोरा है या लंबाई भी अच्छी है उसकी, बातचीत भी अच्छे से करे, या इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, यही हम लोग मानते हैं। वही चीज़ें यहाँ भी दे रहा है। जैसा कि व्यक्तित्व शब्द के अंग्रेजी प्राय पर्सनालिटी शब्द का अर्थ है व्यक्ति के बाह्य गुणों या बाह्य आचरण को इंगित करता है। वस्तुतः पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है, जिसका अर्थ है नकाब, मुखौटा। पर्सोना शब्द का अभिप्राय उस पहनावे या वेशभूषा से था जिसे पहनकर नाटक के पात्र रंगमंच पर किसी अन्य व्यक्ति का अभिनय करते थे। यानी पर्सनालिटी जो पर्सोना शब्द से बना है, तो जैसे अपने यहाँ आप लोगों ने देखा होगा बहुत से जगहों पे पहले होता था, जैसे कोई डांस वगैरह होता था तो उसमें एक जोकर का रोल होता था। वो बार बार अपना चेहरा बदल बदल करके कुछ अलग कैप लगा के, कभी कुछ मुखौटा लगा के, इस तरह का आना, यानी जो इस तरह के मुखौटे हैं उसी को लेकर के ये बोल रहा है कि यानी जो पर्सनालिटी शब्द है पर्सोना से बना है, जिसका अर्थ क्या, नकाब, मुखौटा, यानी अलग अलग मुखौटे को, यानी उसी को कहीं ना कहीं पर्सनालिटी, यानी उसी वेशभूषा के आधार पर पात्र रंगमंच पर आते थे, यानी उसी से इसको जोड़ा गया है ना। अतः पर्सनालिटी शब्द का शाब्दिक अर्थ है व्यक्ति के बाह्य दिखावे मात्र से इंगित करता है। व्यक्तित्व शब्द का यह अर्थ निश्चय ही संकुचित है। संकुचित का मतलब यानी छोटा है, इस तरह का नहीं है। क्या है व्यक्तित्व, अभी हम लोग देखें अल्पोर्ट में है, तो अल्पोर्ट को जैसा अभी हम लोग देखेंगे तो उसमें ज़्यादा कुछ क्लियर हो जाएगा। व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील गत्यात्मक संगठन है। यानी मनोशारीरिक गुणों का, मनोशारीरिक यानी आपके मन में, यानी जो मनोवैज्ञानिक रूप से अगर हम लोग कहें मनोशारीरिक, यानी साइकोलॉजिकल और फिजिकल दोनों, यानी इन दोनों को जोड़ते हुए एक गतिशील और गत्यात्मक, इसमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है और आगे कुछ परिवर्तन होता रहेगा। और इन सभी का यह संगठन है, यानी जो वातावरण के साथ उसका अपूर्व समायोजन निर्धारित करते हैं, यानी जो वातावरण के साथ उसको समायोजन में मदद करते हैं। यानी हम लोग कहें अगर फिजिकल रूप से व्यक्ति ठीक है और मेंटल रूप से मजबूत है, तो वो वातावरण में आसानी से समायोजित हो जाएगा। यानी वातावरण क्या, जैसे अभी आपसे मैं कहूँ कि अभी आप इंडिया में हो,
ठीक है। इंडिया का एटमॉस्फेयर जैसे नॉर्मल है, जैसे अगर हम लोग बात करें, जैसे कि हम लोग उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में ठंडी, गर्मी, बरसात सारे मौसम हम लोग को मिल जाते हैं। अगर यही हम लोग को कोई ठंडे प्रदेश में जाना हो जहाँ हमेशा वही मौसम मिले, टेम्परेचर कम हो, तो वहाँ हमारा फिजिकल जो है थोड़ा सा हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है धीरे धीरे करके वो कवर करेगा उन चीज़ों को, है ना। तो वो चीज़ें यानी फिजिकल रूप से हम कितना अडॉप्ट कर पाए, वहाँ जाएंगे वहाँ हमारा लैंग्वेज का प्रॉब्लम आएगा, क्या हम समायोजन हमारा हो पा रहा है, तो यानी समायोजन नहीं हो पा रहा है, यानी हमारा कहीं ना कहीं हम लोग कहेंगे हमारी पर्सनालिटी बहुत वहाँ पे सूट नहीं कर रही है ना। तो इन सबको ध्यान रखना होता है, ठीक है। आलपोर्ट द्वारा प्रस्तुत या परिभाषा व्यक्तित्व के संबंध में 3 बातों, कौन कौन सी बातें हैं जिस पर इंगित करती है? व्यक्तित्व की प्रकृति संगठनात्मक तथा गत्यात्मक है। व्यक्तित्व की प्रकृति यानी पर्सनालिटी का जो नेचर है वो कैसा, संगठनात्मक यानी इन सभी समूहों का, यानी इमोशंस को हम लोग जोड़ लें, मेंटल को जोड़ लें, सोशल को जोड़ लें, फिजिकल को जोड़ लें, इन सभी जोड़ को। और इसमें गत्यात्मक यानी फिजिकल लेवल से भी हमारा परिवर्तन होता है। कभी हम लोग शैशवावस्था में थे, कभी फिर बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, वृद्धावस्था में, यानी फिजिकल हमारा जो है फिजिकल रूप से हम चेंज हो रहे हैं ना। वैसे ही हमारा जो है मेंटल रूप से, मेंटल में भी हमारे परिवर्तन होता है। क्या जैसा शैशवावस्था में हम सोचते थे, बोलते थे, वैसे ही अभी भी है? नहीं। बाल्यावस्था में भी परिवर्तन है, किशोरावस्था में भी, वैसे ही वृद्धावस्था में भी। यानी इन सभी संगठनों का, यानी हमारा जो इमोशंस था, हम लोग छोटे थे तो कभी किसी पे गुस्सा हो जाना, फिर कुछ ही देर में मान जाना, उसके साथ खेलने लगना, है ना। तो यानी शैशवावस्था में भी हमारे इमोशंस में कुछ अलग परिवर्तन, फिर किशोरावस्था में अलग, वृद्धावस्था में अलग। तो यानी इन सभी संगठन का, यानी जो ये हैं हमने आपसे बताया, यानी सोशल हो गया, इमोशंस हो गया, मेंटल हो गया, फिजिकल हो गया, इन सभी संगठन का, और क्या गत्यात्मक, ये भी जो भी संगठनात्मक है तथा गत्यात्मक, इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। यही व्यक्तित्व क्या नेचर है। दूसरा बिंदु जो इसमें है, व्यक्तित्व में मनो तथा शारीरिक दोनों प्रकार के गुण समाहित रहते हैं। बिल्कुल, व्यक्तित्व में क्या, मनो तथा शारीरिक। मनो का मतलब यानी आपके मन में, यानी हम लोग कह लें कि आपके पास नॉलेज क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, आप किस तरह के व्यवहार के हैं, किस तरह का आप यानी सोशल रूप से कितना अच्छा समझ पा रहे हो, सोशल रूप से आपका कितना मजबूत हो, मेंटल रूप से आप कितना मजबूत हो, इमोशंस के रूप से आप कितना मजबूत हो, साथ ही में फिजिकल रूप से आप कितने मजबूत हो, इन दोनों के गुणों को समाहित रहते हैं, ठीक है। जो थर्ड है इसमें बिंदु, व्यक्तित्व वातावरण के समायोजन में अभिलक्षित होता है। वातावरण के समायोजन में, अगर हमारा पर्सनालिटी अच्छा है तो वातावरण के साथ अच्छे से समायोजन हो जाएगा। अगर हमारे पर्सनालिटी अच्छी नहीं है तो हम वातावरण में जल्दी समायोजन नहीं कर पाएंगे, यानी फिजिकल रूप से, मेंटल रूप से, सोशल रूप से अगर हम ठीक है तो हम वातावरण में अच्छे से समायोजित हो जाएंगे। आइए दूसरा जो डिफरेंस है उसको हम लोग देखें। आइजेंग के अनुसार व्यक्तिगत व्यक्ति के चरित्र, चित्त, प्रकृति, ज्ञान शक्ति तथा शरीर गठन का करीब करीब एक अस्थायी एवं टिकाऊ संगठन है। जैसा कि अभी ऊपर आप लोग जैसे, यानी उसके चरित्र कैसा है, चित्र कैसा है, प्रकृति कैसा है, ज्ञान शक्ति कैसा है तथा शारीरिक गठन कैसा है, हाँ, इन सभी का संगठन है। वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है, ठीक है। इसका देखें अभी नीचे और वर्णन किया हुआ है। स्पष्ट है कि वातावरण के साथ व्यक्ति का समायोजन स्थापित करने में उसका व्यक्तित्व महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बिल्कुल, वातावरण के साथ व्यक्ति का समायोजन स्थापित करने में उसका व्यक्तित्व महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने के दौरान ही व्यक्ति के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है। वास्तव में वातावरण के साथ समायोजन करने के दौरान ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का अभिव्यक्ति होती है, यानी किस नेचर का व्यक्ति है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग कभी ध्यान दिया है, हम लोग देखते होंगे जो बदमाश लड़का होता है उसका ज़्यादातर बदमाशी दोस्त हो जाते हैं, नहीं, यानी जिस पर्सनालिटी का है वैसा ही वातावरण ढूंढ लेता है ना। यदि कोई चोर है तो उसका ज़्यादातर दोस्त चोर मिलते हैं, ऐसा नहीं कहना था हम लोगों को ले लेना है इसको, है ना। प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के अनुरूप वातावरण के साथ एक अनूठे ढंग से समायोजन करता है। समायोजन का यह अनूठा ढंग ही उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचायक होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहारों एवं विचारों को क्रियाशील बनाता है और निर्देशित करता है, ठीक है। आगे चलकर आलपोर्ट ने भी अपनी व्यक्तित्व संबंधी परिभाषा में
संशोधन करते हुए कहा कि व्यक्तित्व तो केवल वातावरण के समायोजन ही निर्धारित नहीं करता, वरन व्यक्ति की पहचान बताने वाले उसके विशिष्ट व्यवहारों एवं विचारों का भी निर्धारण करता है। यानी जैसा कि हम लोगों ने अल्पोर्ट महोदय को देखा तो वो वातावरण के साथ समायोजन पे बल देते थे, लेकिन नहीं, इसमें व्यक्ति का यानी हम लोग कहें फिजिकल या मेंटल, ये सारे बिंदुओं को भी उन्होंने भी इन चीज़ों को स्वीकार किया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पर्सनालिटी का ही अगला जो हिस्सा होगा उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।